Dear future officers, welcome to Phoenix IS by Nitin Shrivas, India's only IS coaching institute, which provides the source of UPSC conducted MCQ in its notes since 2019. From the thumbnail itself, you must have realized the topic of today's discussion. So without wasting much of our time, let's begin today's discussion. जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में बॉर्डर पे वॉर लाइक सिचुएशन एरप्ट हो गई है और उसके पीछे रीजन ये है कि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हमारे देश में पहलगाम में आए और निहत थे बेबस लाचार 25 इंडियंस एंड 1 नेपाली सिटीजन को बेरहमी से मार दिया और ये कहा कि जाके मोदी को बता देना। तो उसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर 6 मई की रात को यानी 7 मई को 1:44 पर उसका बदला लिया। पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट हॉटस्पॉट पे अटैक किया और वो भी फोकस था, मेजर था एंड नॉन एस्केलेटरी था। हमारे देश ने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किया है। बावजूद इसके पाकिस्तान को अपनी झूठी शान और शौकत के लिए, अपने देश में रहने वाले लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए हमारे देश पे अटैक करना लाजमी था और वो कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या उनका जो प्रीलिम्स जो 25 मई को होने वाला था वो होगा या नहीं होगा, क्या वो पोस्टपोन होगा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने ये मैसेज किया है कि सर आप बताइए कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो पेशेंटली आप सुनिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 7-8 मिनट में जो भी मेरी बात है, जो भी मेरा एनालिसिस है, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख के ये वीडियो को मैं खत्म कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि बैकग्राउंड में आपको दे चुका हूँ। अब पास्ट में पिछले 5 साल में 3 बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी को अपना प्रीलिम्स पोस्टपोन करना पड़ा है। 2 बार कोविड के पैंडेमिक की वजह से 2020 में और उसके बाद में 2021 में। 2 साल लगातार हिंदुस्तान के हिस्ट्री में शायद ये से पहली बार हुआ होगा कि यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स को पोस्टपोन किया है। तो 2020 का जो प्रीलिम्स था वो था 26 मई को, जो कोविड की वजह से फिर बाद में लिया गया 4 अक्टूबर 2020 में। फिर उसके बाद में 2021 में 27 जून को जो प्रीलिम्स होना था, अगेन सेकेंड पेंडेमिक आया तो उसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई, सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस हो गई थी। इसलिए सरकार को दोबारा से, यूपीएससी को दोबारा से वो प्रीलिम्स को पोस्टपोन करना पड़ गया। फिर उसके बाद में तीसरी मर्तबा जो हुआ था पिछले साल, जब हिंदुस्तान में, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो 18 या 19 मार्च के आसपास ये नोटिफिकेशन आया था कि प्रीलिम्स पोस्टपोन होने वाला है। तो वो प्रीलिम्स लिया गया 16 जून को। तो ये 3 बार ऐसा हुआ है कि प्रीलिम्स आपका पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, तो अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे। वहां जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी दुविधा होगी कि प्रीलिम्स ऐसे हालात में होगा या नहीं होगा। तो पास में तो यूपीएससी ने पोस्टपोन किया है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि शायद आपका प्रीलिम्स पोस्टपोन ना हो। उसके पीछे रीजन ये है कि 2024 का जो आपका प्रीलिम्स हुआ था वो 16 जून को होना था और यूपीएससी ने एडमिट कार्ड रिलीज किए थे 7 जून को, मतलब एग्जाम से 9 दिन पहले। अभी एग्जाम में ठीक ठाक समय है, आज की तारीख 9 है, ठीक है, और अभी 25 मई को आपको एग्जाम होना है, फिर भी ठीक ठाक समय बीच में बचा है। तो अभी हम लोग ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन होगा ही। कम से कम हमें 1 हफ्ते का समय और लेना चाहिए ये सिचुएशन पे पहुंचने के लिए, या इस सोच पे पहुंचने के लिए कि एग्जाम वाकई में पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे पिछले बार उन्होंने 9 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए थे, तो हो सकता है कि इस बार भी वो ऐसा करे। तो विदाउट एक कॉन्क्रीट प्रूफ मैं आपको ये जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि आपका प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। इसी कड़ी में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल ही 8 मई को यूपीएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको अपने स्क्राइब्स
अगर चेंज करने हो तो उसकी रिक्वेस्ट अगर यूपीएससी से करनी है तो वो यूपीएससी को करें। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन ये शो करता है कि यूपीएससी अपना एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं करेगा। बट साथ ही में एक दूसरा इंडिया का टफेस्ट एग्जाम लिया जाता है, वो है सीए का। कल ही सेम तारीख को मतलब 8 मई को ही ICAI उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि उनकी जो एग्जाम होने वाली थी फाइनल की और इंटरमीडिएट की, जो 9 मई से लेकर 14 मई तक होने वाली थी, उसको फिलहाल उन्होंने टाल दिया है। और कब वो एग्जाम को वो लेंगे उसकी कोई तारीख उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। तो एक ही दिन हमारे पास 2 ऐसे नोटिफिकेशन आए जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज दे रहे हैं और जिनमें ऑलमोस्ट सेम नंबर में बच्चे बैठते हैं। मतलब सीए का एग्जाम भी बहुत टफ होता है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे बैठते हैं। तो उन्होंने तो अपना एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है जो 9 मई से 14 मई के बीच में होना था। लेकिन यूपीएससी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया, इसमें उन्होंने ऐसा कोई बात कही नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यूपीएससी पूरे मूड में है कि वो आपका एग्जाम कराएगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस सब बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। जो आपका मोमेंटम बरकरार था 6 मई के पहले, मतलब 6 मई की रात के पहले जो आपका मोमेंट बरकरार था, उसी को आप बरकरार रखिए। आई नो सिचुएशन ऐसी है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे होंगे, सारी न्यूज में देखने के बाद सोशल मीडिया पे सारी चीजें छाई हुई है। तो ऐसे माहौल में कॉन्सेंट्रेशन कर पाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बॉर्डर स्टेट्स में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो कायराना हरकत पाकिस्तान आर्मी अब हमारे सिविलियन के साथ में कर रही है, तो वहां जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत टफ होगा ऐसे सिचुएशन में तैयारी कर पाना, कॉन्सेंट्रेशन से तैयारी कर पाना, रिवीजन कर पाना। बट फिर भी मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारी चीजों को एज अ फ्यूचर पॉलिसी मेकर आपको बहुत टफ बनना होगा। इन सब चीजों को अपने जज्बात में काबू में रखते हुए तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन अगर आप ऑफिसर बनते तो आ सकती है। कभी भी फ्लड आ सकता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कोई भी चुनौती वाली सिचुएशन आ सकती है। तो इसीलिए ये भी एक ऐसा मौका है आपके लाइफ में जहां आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। अदरवाइज अगर आप लूजर अप हो जाएंगे, आपका मोमेंटम टूट जाएगा, तो तैयारी में बहुत ज्यादा नुकसान होगा आप ही का। क्योंकि एग्जाम का ही स्ट्रेस अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो आप बाकी चीजों पे स्ट्रेस ना लेते हुए चुपचाप अपनी तैयारी कीजिए। अगर यूपीएससी कोई नोटिफिकेशन जारी करता है तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो लिंक्स है वो मैं इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगा, वहां आप जाइएगा तो आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएगी, ठीक है। सो आई नो कि हमारा देश थोड़े मुश्किल समय से गुजर रहा है, तो हमें सभी को बहुत ज्यादा शांति और सुकून के साथ में हमारी जो जिम्मेदारी वो पूरी निभानी होगी। और आर्मी और हमारी जो सरकार जो जिम्मेदारी निभा रही है उनको निभाने दे, और वो उस पूरे प्रोसेस में हमको जो हमारी तरफ से कोऑपरेशन सरकार को देना होगा, चाहे वो हम मिस इन्फॉर्मेशन फैला के ना दे, इस तरीके से हम हमारी सरकार को एक सपोर्ट दे सकते हैं कि हम हमारे ही सिटीजन्स को मिसलीड ना करें विथ मिस इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, सारे डायमेंशंस कवर कर रखे हैं। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि बिना पैनिक हुए आप अपनी तैयारी जारी रखिए और किसी भी गॉसिप मॉन्गरिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिए, और अपनी तैयारी को एज स्मूथली चलाने की कोशिश कीजिए जैसे आप पहले चला रहे थे। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा।